अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। द टॉपिक इज ऑलवेज देयर इज अ बेटर वे। फ्रेंड्स, जिंदगी में ऐसा बहुत सारा दोस्त मिलेगा जिसको कोई भी काम करने के बाद जब कामयाबी नहीं मिलता तो खुद को दोषी मानने लग जाते हैं और खुद को दोषी मान के हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि जिस ढंग से मैंने काम किया, जिस तरीके से मैंने काम किया, जिस अंदाज से मैंने काम किया, शायद उस अंदाज में, उस ढंग में शायद कुछ कमी हो, उस करने का तरीका ही कुछ गलत हो। लेकिन हम लोग रिजल्ट लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं और मान लेते हैं कि हम लोग अनसक्सेसफुल है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत फ्रेंड मिलेगा जिसको बोलने का तरीका ही मालूम नहीं हो। आपने किसी से कुछ मांगा, मांगने के बाद आपको वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर दोषी मान लेते हैं खुद को और उस इंसान को। आपका बोलने का तरीका कभी नहीं सोचते, अरे भाई मैंने ऐसा मांगा, ऐसा भी मांग सकता था ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको ऐसा कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस कहानी को देखने के बाद आपको रियलाइज होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, यस देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को, इस कहानी को आप लोग ध्यान से देखें, सुने और उसके बाद रियलाइज करें, हाँ, ऑलवेज देयर इज अ बेटर वे। सो दिस इज द स्टोरी, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। तो आप लोग इस वीडियो को सुनिए, इस कहानी को अभी देखिए। ए ब्लाइंड बॉय sat on the steps of a building with a hat by his feet, and he held up a sign which said, "Please help, I am blind. Please help, I am blind." जो एक लड़का जो दोनों आंख से देख नहीं पा रहा था, तो उसने एक बिल्डिंग के स्टेप्स पे बैठ के उसके जो फीट है उसमें एक साइन बोर्ड हाथ रख के बैठ रहा था और मांग रहा था दुनिया से। और उस जो साइन बोर्ड था उसमें लिखा था कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, प्लीज हेल्प मी, हमें हेल्प करो। देयर आर ओनली फ्यू कॉइन्स इन द हैट। लेकिन क्या हुआ, उस कॉइन में थोड़ा सा एकदम मिनिमम अमाउंट था। तो उस टाइम क्या हुआ, ए मैन वॉज वॉकिंग बाय, he took a few coins from his pocket and dropped them into hat। तो उस टाइम क्या हुआ, एक आदमी वहां से जा रहा था और उसने जो देखा बंदा वहां पे बैठ के मांग रहा था, वो अंधा था, तो उसने पॉकेट से कॉइन निकाला और उसके हैट में ड्रॉप कर दिया। He then took the sign, turned it around and wrote some words। उसने देखा कि वहां पे लाइन लगा हुआ है, लिखा हुआ था कि आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प। उसने उसको उठा के थोड़ा क्रिएटिव सोचा और he put the sign back that everyone who walk he will see the new words। उसने कुछ नया वर्ड लिखा और उनको हाथ में फिर दे के वो चला गया। Soon the hat began to fill up। तो क्या हुआ, जल्दी से ही धीरे धीरे से वो हैट पैसों से फुल होने लगा। A lot more people were giving money to the blind। बहुत सारा इंसान उस ब्लाइंड आदमी को कॉइन देना स्टार्ट कर दिया। That afternoon, the man who had changed the sign came to see how things were। जो इंसान ने वो साइन को चेंज करके कुछ नया वर्ड लिखा था, उसके माइंड पे एक ही बात था, अभी देखता हूँ कि उस इंसान को कितना पैसा मिला या सिचुएशन कैसा था। The boy recognized his footsteps and asked, "Were the one who changed my sign this morning? What did you write?" उसने उसका फुटस्टेप को रिकॉग्नाइज किया और बोला, क्या आप वही इंसान हो जिसने मॉर्निंग पे आके मेरा साइन बोर्ड को कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिख के दिया था? एंड व्हाट डिड यू राइट, और आपने क्या लिखा था? द मैन सेड, आई ओनली रोट द ट्रूथ। आई सेड व्हाट यू सेड बट इन अ डिफरेंट वे। उसने क्या कहा, जो सही मैंने वही लिखा, जो आपके साइन बोर्ड में पहले से था वही लिखा, बट इन अ डिफरेंट वे, तरीके से, अपने अंदाज से, अपना दूसरा क्रिएटिव माइंड से सेम चीज मैंने लिखा लेकिन अलग तरीके से लिखा। What he had written was, today was a beautiful day but and I cannot see it। उसने क्या लिखा कि आज का जो दिन है ये बहुत खूबसूरत है लेकिन I cannot see it, लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं वो ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। Do you think the first sign and the second sign were saying the same thing? क्या आपको लगता है कि दोनों साइन सेम ही था? Of course, both the signs told people the boy was blind। दोनों साइन वही बता रहा था कि लड़का अंधा था, वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने जो लिखा वो अलग तरीके से लिखा। But the first sign simply told people to help by putting some money in the hat।
लेकिन पहले जो साइन था उस साइन सिंपली इंसान को बता रहा था कि वो लड़का अंधा था, पैसा चाहिए, उसको हेल्प चाहिए. The second sign told the people that they were able to enjoy the beauty of the day, but the boy could not enjoy it because he was blind. लेकिन सेकंड जो साइन था वही बात उसने क्या बोला कि जो दिन है वो बहुत खूबसूरत दिन है, लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा आँख नहीं है. मतलब वो दूसरे को अफसोस करवा रहा है, दूसरे को थोड़ा फील करा रहा है कि वो देख नहीं पा रहा है उस ब्यूटी को. Should we be surprised that the second sign was more effective? क्या आपको लगता है कि दूसरा साइन इफेक्टिव है? ऑफ कोर्स है. तो इस स्टोरी से हमें दो ही लेसन मिलता है. हमारी ज़िंदगी में दो ही लेसन काम आएगा इस स्टोरी से. एक है, द फर्स्ट वन इज बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, समवन हैज़ लेस, हेल्प वेयर यू कैन. बी थैंकफुल, जितना भी हो है हमारे पास उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए. जो हमारे पास है शायद वो दूसरे के पास नहीं है, और जितना हो सके दूसरे को हेल्प करना ज़रूरी है. द सेकेंड इज बी क्रिएटिव. क्रिएटिव होना चाहिए, बी इनोवेटिव एंड थिंक डिफरेंटली. अगर कामयाब नहीं हो पा रहा है तो हमें थोड़ा क्रिएटिव होके, थोड़ा डिफरेंट होके सोचना है, तो ज़रूर ना ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगा. तो ये स्टोरी से हमें दो चीज़ मिलना चाहिए. कभी भी खुद को दोषी मान के छोड़ देना नहीं चाहिए. थोड़ा हट के, थोड़ा क्रिएटिव सोच के अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन.